If two pipes function simultaneously, the reservoir that gets filled in 6 hours. One pipe fills the reservoir of 6 hours faster than the other. How many hours does the faster pipe take to fill the reservoir? क्वेश्चन वैसा ही स्ट्रेट फॉरवर्ड सा है जैसा हम लोग अब तक देखते आए हैं. दो पाइप मिलकर 6 घंटों में काम कर रहे हैं. एक पाइप इतने घंटे में काम करता है, दूसरा पाइप कितने में करेगा, वही क्वेश्चन है, कुछ अलग नहीं है. यहाँ 6 घंटे में है, एक पाइप की स्पीड 5 घंटे तेज है दूसरे पाइप से, है ना. तो इसमें क्या कर सकते हैं, पहले पाइप की स्पीड हम लोग a मान लेते हैं, दूसरे पाइप की स्पीड a+5 हो जाएगी, है ना. a आवर्स में एक पाइप भर रही है, उससे 5 घंटे ज़्यादा दूसरी पाइप को लग रहे हैं. और क्या दिया है, दोनों मिल करके 6 घंटे में पूरा भर देते हैं, 6 आवर्स. तो क्या 1/a प्लस 1/a+5 इज इक्वल टू 1/6. एलसीएम ले लेना है, a+5 प्लस a डिवाइड बाय a+5 इज इक्वल टू 1/6. This implies 2a plus 5 is equal to a square plus 5a. ठीक है, सीधा सा बात है, इसमें तो कुछ खास किया नहीं है मैंने. मतलब क्या हो गया, 12a plus 30 is equal to a square plus 5a. This implies a square plus 5a minus 12a minus 30 is equal to 0. This implies a square minus 7a minus 30 is equal to 0. बहुत धीरे धीरे मैं सॉल्व कर रहा हूँ ताकि आप लोग को समझ में आ जाए. a minus 10 a plus 3 is equal to 0. यहाँ से हमें क्या आ जाएगा, a is equal to 10 या -3. तो -3 को तो हम लोग ले नहीं सकते हैं, इसको इग्नोर कर देना. a इक्वल टू 10. फास्टर पाइप को 10 घंटे लगते हैं टैंक को भरने के लिए. ठीक है, तो हमारा आंसर ऑप्शन बी. जिनकी एलजेब्रा उतनी अच्छी नहीं है वो लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को छोड़ देंगे. नहीं, क्वेश्चन तो उनसे भी बनेगा. जिनकी एलजेब्रा में जिनको ये सब करने का मन नहीं कर रहा है वो सीधा सीधा ऑप्शन को देख ले, बहुत शॉर्टकट हो जाएगा इससे, है ना. 1/8 अगर मानते हैं फास्टर पाइप को, तो दूसरा क्या आ जाएगा 1/15. 1/8 प्लस 1/13, ये दोनों मिलकर कितना आ जाएगा 13 प्लस 8/13 इंटू 8. 13 इंटू 8 91, हाँ 104. ये मिलके कहीं से 1/6 के जैसा लग रहा है क्या, 1/6 तो नहीं आएगा. ये दूसरा ऑप्शन ट्राई करते हैं, 1/10 प्लस 1/15 इज इक्वल टू एलसीएम हमारा 30 आ गया, 3 प्लस 2 5/30, ये 1/6 हमारा आ गया. मतलब यही हमारा सही आंसर है, ऑप्शन बी. जिनको एलजेब्रा आसान लग रहा है वो इधर से कर सकते हैं, जिनको एलजेब्रा में नहीं घुसना है वो इधर से भी कर सकते हैं. A cistern has a leak which could empty it in 8 hours. A tap is opened which pours in 6 liters water per minute into the cistern. A full cistern can now be emptied in 12 hours. How many liters water can the cistern hold? क्वेश्चन तो वैसा ही है, थोड़ा सा फर्क इसमें हो गया है. क्या फर्क है, ये जो पानी जा रहा है इसका एक्चुअल स्पीड दिया है 6 लीटर वाटर पर मिनट. क्या है, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है. हमारा क्वेश्चन तो फिर भी वही है, 8 घंटे में पहले खाली हो रहा था, अब 12 घंटे में खाली हो रहा है. तो किस स्पीड से पानी आ रहा है वो हम लोग निकाल सकते हैं ना. पहले हमारा टैंक 8 घंटे में खाली हो रहा था, अब एक नल उसमें इनपुट डाल रहा है तो उसकी स्पीड 1/a मान लेते हैं. अब यह 12 घंटे में खाली हो जा रहा है, तो 1/a इज इक्वल टू 1/8 माइनस 1/12. एलसीएम कितना आ जाएगा हमारा, 4 2 3 24. 3 माइनस 2 1/24. टैंक अब
12 नहीं, यह जो 6 लीटर पानी जो नल डाल रहा है यह 24 घंटे में टैंक को भर सकते हैं, यही है ना, 24 घंटे में टैंक को यह पूरा भर सकती है और प्रति मिनट यह 6 लीटर पानी डाल रही है नल। तो कितना पानी आ जाएगा इस टैंक में, 6 लीटर प्रति मिनट गुना 24 घंटे गुना 60 मिनट, तभी तो मिनट आएगा। 24 घंटे बराबर 24 गुना 60 मिनट, यह कितना आएगा 144 इंटू 60, यह कितना हो जाएगा 8640 लीटर्स, ऑप्शन डी। कुछ मुश्किल था क्या, समझ में आया? नहीं आया तो मुझे कमेंट करो, मैं फिर बताऊंगा। A tank is filled by 3 pipes with uniform flow. The first 2 pipes operating simultaneously fill the tank in the same time in which the third can fill an empty tank. The second pipe fills 5 hours faster than the first pipe and 4 hours slower than the third pipe. What is the time required by the first pipe to fill the tank? इसमें थोड़ा सा बहुत अलग अलग कनेक्शन बन गया है, इसका इससे ये रिलेशन है, इसका इससे ये रिलेशन है। क्वेश्चन को पहले धीरे धीरे समझते हैं, बोला क्या गया है क्वेश्चन में। 3 पाइप है टैंक में, है ना। सबसे पहले तो ये हमारा टैंक है, इसमें पाइप ए मान लो इसको, बी यहाँ है और सी इस तरफ है। 3 पाइप इसमें आ रही है। तो मान लेते हैं हम लोग ए को ए आवर्स लगता है, बी को बी आवर्स लगता है, सी को सी आवर्स लगता है, ठीक है, यहाँ तक तो मान लिया। अब क्या है, फर्स्ट 2 पाइप्स ऑपरेटिंग साइमल्टेनियसली फिल द टैंक इन सेम टाइम इन विच द थर्ड टैंक कैन फिल द टैंक, है ना। पहले दोनों पाइप को मिल करके जो समय लगता है, ए और बी को मिल करके जो समय लगता है उतना ही समय सी को लगता है। क्या मतलब ए प्लस बी इक्वल टू सी, ये गलत है, याद है ना, मैंने पहले बताया था ये गलत क्यों है। पहले दोनों पाइप को मिल करके ए प्लस बी समय नहीं लगता है, पहले दोनों पाइप को मिल करके कितना समय लगता है, इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ता था, 1/a प्लस 1/b इज इक्वल टू 1/c करते थे और फिर दोनों का रेसिप्रोकल देते थे, याद है ना। तो यह हमारा पहला इक्वेशन दिया हुआ है। और क्या दिया है, सेकेंड पाइप फिल्स द टैंक 5 आवर्स फास्टर देन द फर्स्ट पाइप, मतलब बी को जो समय लगता है ए से 5 घंटे कम लगता है। 5 आवर्स फास्टर देन द फर्स्ट पाइप, ए से जो समय लग रहा है उससे 5 घंटे कम है। एंड 4 आवर्स स्लोअर देन द थर्ड पाइप, बी को जो समय लग रहा है वो सी से 4 घंटे ज़्यादा है, बी 4 घंटे स्लो है इसे सी से, तो बी को 4 घंटे ज़्यादा लग रहे हैं सी से, ठीक है, यहाँ तक भी आ गया है, ठीक है ना। तो इस इक्वेशन से हम लोग अगर b की वैल्यू, a की वैल्यू निकाल लें तो क्या आएगा, a इक्वल टू b प्लस 5, और यहाँ से अगर c की वैल्यू निकाल दें तो यह आ जाएगा b माइनस 4, यही आएगा ना। अब इस इक्वेशन में, पहले इक्वेशन में a और c की वैल्यू अगर डाल देंगे हम लोग, ये दोनों वैल्यूज़ को अगर डाल देते हैं, इसको इक्वेशन 2 और 3 मान लिया जाए, पहले इक्वेशन में 2 और 3 को डाल दिया जाए तो हमें b की वैल्यू मिल जाएगी। b की वैल्यू मिल जाएगी तो हमें a की वैल्यू निकल जाएगी, यहाँ से निकल जाएगी ना। आओ करते हैं, हमें दिया है 1/a प्लस 1/b इज इक्वल टू 1/c। इसका मतलब क्या है, a का वैल्यू है b प्लस 5, 1/b प्लस 5 प्लस 1/b इज इक्वल टू 1/c, c की वैल्यू है b माइनस 4। फिर से वहीं एलसीएम ले लेना है, b प्लस 5 डिवाइड बाई b इंटू b प्लस 5 इज इक्वल टू 1/b माइनस 4। दिस implies b माइनस 4 2b प्लस 5 इज इक्वल टू b स्क्वायर
plus 5. This implies 2b square minus 8b plus 5b minus 8b plus 5b minus 20 is equal to b square plus 5. This implies b square फाइव बी भी होगा यहाँ पर b minus 8b minus 20 is equal to 0. This implies b minus 10 b plus 2 is equal to 0. यहाँ से हमें b की वैल्यू आ गई 10. माइनस 2 को हम लोग इग्नोर कर देंगे, इसको काट दिया जाए, तो हमें b की वैल्यू 10 मिल गई. उससे हमें a की वैल्यू क्या मिल जाएगी? a की वैल्यू है b प्लस 5 जो कि है 15 आवर्स. ऑप्शन सी. जिसको एल्जेब्रा में नहीं पढ़ना है वो लोग सीधा सीधा ऑप्शन डाल के भी देख सकते हैं. क्या होगा? व्हाट इज द टाइम रिक्वायर्ड बाय द फर्स्ट पाइप. फर्स्ट पाइप को अगर 6 आवर लगता है तो सेकेंड पाइप को कितना लगेगा? सेकेंड पाइप फिल्स 5 आवर्स फास्टर देन द फर्स्ट पाइप. मतलब सेकेंड पाइप को सिर्फ 1 घंटा लगेगा. ऑप्शन ए से अगर चेक करें तो बिल्कुल नहीं आएगा हमारे पास आंसर. वही अगर मान लें 15 घंटे लगते हैं फर्स्ट पाइप को, तो सेकेंड पाइप को कितने लगेंगे? 10 घंटे. 1/15 प्लस 1/10 इज इक्वल टू क्या आना चाहिए? थर्ड पाइप को 4 आवर्स स्लोअर. सेकेंड पाइप इज 4 आवर्स स्लोअर, मतलब 10 घंटे जो है यह 4 घंटे स्लो है थर्ड पाइप से. 1/6 आना चाहिए. यह आता है क्या? 30 2 + 3 5/30 इज इक्वल टू 1/6. हमारा सही आंसर फिट हो गया 15 आवर्स मानने से. हम लोग ऑप्शन से भी ऐसे ला सकते हैं इसको. 3 pipes A, B and C can fill an empty tank in 30 minutes, 20 minutes and 10 minutes respectively. When the tank is empty, all the pipes are opened. Pipes A, B and C pour in P, Q and R in chemicals P, Q and R into the tank. What is the proportion of R in the tank after 3 minutes? क्या पूछा गया है इस क्वेश्चन में? क्वेश्चन में कुछ खास नहीं है. सबकी अलग अलग स्पीड तो दी हुई है ही. सबकी अलग एक स्पीड जब मिल ही गई है हमें, है ना. ए बी और सी जब तीनों की स्पीड मिल गई है 30 मिनट, 20 मिनट और 10 मिनट, और पी क्यू आर तीनों पाइप डाल रही हैं, है ना. सब ये हमारा टैंक रहा. यहाँ से पाइप ए है जो पी डाल रहा है, पाइप बी है जो क्यू डाल रहा है, पाइप सी है जो आर डाल रहा है. यही है. ए से पी आया, बी से क्यू आया, सी से आर आया. तो प्रपोर्शन निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? सी ने कितना डाला यही निकाल देना है. सी ने आर कितना डाला, तो सी की स्पीड कितनी थी? 1/10. ये सी की स्पीड है. बी की स्पीड क्या है? 1/20. ए की स्पीड क्या है? 1/30. 3 मिनट बाद पूछा गया है हमसे, है ना. तो 3 मिनट में सी कितना डाल देगा? 3/10. बी कितना डाल देगा? 3/20. और ए कितना डाल देगा? 3/30. इसका टोटल कितना होगा? 3/10 प्लस 3/20 प्लस 3/30 इज इक्वल टू, एलसीएम हमारा 60 आ जाता है. 18 प्लस 9 प्लस 2 31. नहीं, कुछ तो गलत हो गया है. 3 × 2 2 × 3 या 6 हो जाएगा. 33. टोटल हमारे पास 33/60 हो गया केमिकल.
सारे केमिकल मिल करके कितने हो गए? 33/60। अब इसमें से C कितना था? C हमारे पास 3/30 था, तो यही हमारा प्रोपोर्शन है। 3/10 डिवाइड बाई 33/60। ये कितना हो गया? 3 × 60/33 × 10। 0 0 चला जाएगा, 11 आएगा। 6/11 यही हमारा रिक्वायर्ड प्रोपोर्शन होगा। समझ में आ रहा है बात कैसे आया? हमने C ने कितना डाला यह निकाला, B ने कितना निकाला यह निकाला, A ने कितना डाला यह निकाला, और फिर उसका प्रोपोर्शन निकाल दिया। तो हमारा आंसर आ गया 6/11, ऑप्शन बी। 3 taps A, B and C can fill a tank in 12, 15 and 20 hours respectively. If A is open all the time, while B and C are open for 1 hour each alternately, the tank will be filled in how much time? ये तो देखा हुआ क्वेश्चन है। वैकेंट टाइम में इस तरह के क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं। क्या है? हमारे पास 3 टैप है, A, B और C। पहले घंटे A और B चलते हैं, फिर दूसरे घंटे B बंद हो जाता है, A और C चलता है, फिर तीसरे घंटे A बंद हो जाता है, A और B चलता है ना। इस तरह से A लगातार चल रहा है और B और C में चेंज हो रहा है। 1 घंटे B चला, 1 घंटे C चला, फिर 1 घंटे B चला, फिर 1 घंटे C चला, इस तरह से चलता जाता है ना। तो इसमें अगर हम लोग देखें तो इतने बड़े पैटर्न को देखना है। अब ये इतनी दूर का पैटर्न को देखेंगे अगर, तो यह रिपीट हो रहा है। ये पूरा 2 घंटे का जो ब्लॉक है, पहले A और B ने काम किया है, A प्लस B, फिर A प्लस C ने काम किया, फिर A प्लस B ने काम किया, फिर A प्लस C ने काम किया। तो ये पैटर्न बार बार रिपीट हो रहा है। तो यदि हम लोग इस पूरे ब्लॉक में बात कर लें कितना काम हुआ है, 2 घंटे में कितना काम हुआ है, 1 घंटे नहीं 2 घंटे में कितना काम हुआ है, तो हमारा काम बन जाएगा पहले 2 घंटे में इतना, अगले 2 घंटे में इतना, अगले 2 घंटे में इतना, टोटल काम कितनी देर में हुआ निकल जाएगा। तो A की स्पीड क्या है हमारे पास? 1/12। A प्लस B की अगर बात करें, 1/12 A की स्पीड है, B की स्पीड 1/15 है। इसका एलसीएम हम लोग ले लेंगे 60। 5 + 4 = 9/60। और A प्लस C की हम लोग बात करें तो 1/12 + 1/20 = फिर से हमारा एलसीएम 60 आ जाएगा। 5 + 3 8/60। अब 2 घंटे का टोटल कर दें, 2 घंटे में कितना काम हुआ? 9/60 + 8/60 15/60। यह कितना हो गया? 1/4 काम हो गया पूरा। 1/4 कंप्लीट हो गया। जब 1/4 कंप्लीट हो गया तो पूरा काम कितनी देर में होगा? ऐसा 4 बार लग जाएगा। इसको 4 से मल्टीप्लाई करना होगा, मतलब 2 घंटे को 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। 2 × 4 सॉरी 9 + 8 15 कैसे आएगा? नाइन + 8 17/60 काम हो गया हमारा 2 घंटे में, है ना। 2 hours 17/60 काम हो गया। अब ऐसा 3 ब्लॉक जब हो जाएगा, 2 hours × 3 जब कर देंगे हम लोग, तो 17/60 × 3 = 51/60 काम हो जाएगा, है ना। 6 hours हो गए हैं अब यहाँ पे। अब जब 7th आवर की बात करेंगे तो यहाँ पे काम कौन करने वाला है? A प्लस B, और A प्लस B की स्पीड कितनी है? 9/60। ये दोनों मिलकर 9/60 काम कर देंगे। तो 51/60
प्लस 9/60, ये पूरा मिलकर 1 हो गया, है ना। तो 7वें घंटे में काम पूरा हो गया हमारा। आंसर हमारा 7 आवर्स हो गया, ऑप्शन डी। समझ में आ गया। A tank is filled in 5 hours by 3 pipes A, B and C working simultaneously. Pipe C is twice as fast as B and B is twice as fast as A. How long will A take to fill the tank working alone? यह तो आसान है। क्या दिया है हमें? C is twice as fast as B, मतलब C जितनी देर में भरता है, अगर C घंटे में भर देता है तो B कितने में भरेगा? C 2 गुना फास्ट है तो B को डबल टाइम लग जाएगा 2C, और A को कितना टाइम लगेगा? 2 × 2C = 4C। ये समझ में आ रहा है। C से 2 गुना तेज है B, मतलब C को अगर C घंटे लग रहे हैं तो B को उससे डबल टाइम लग रहा है। C 2 गुना फास्ट है, मतलब B 2 गुना ज़्यादा टाइम लेता है। यही है ना। पाइप C इज ट्वाइस एज फास्ट एज B। C जितनी देर में काम करता है उससे डबल टाइम B को लगता है। तो C को अगर 1 घंटे लगेंगे तो इसको 2 लग जाएंगे, इसको 2 लगेंगे तो A को 4 लग जाएंगे। ठीक है। तब 1 घंटे में टोटल काम कितना हुआ? 1/C प्लस 1/2C प्लस 1/4C इज इक्वल टू, हमारा एलसीएम 4C हो गया, 4 + 2 + 1 7/4C इज इक्वल टू कितना होगा? तीनों मिलकर के 5 घंटे में पाइप को पूरा भर रहे हैं, मतलब 1/5। दिस इम्प्लाइज C की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 7 × 5 / 4। ठीक है ना। अब पूछा गया है A कितनी देर में भर देगा। A को समय लग रहा है 4C, तो 4C इज इक्वल टू 7 × 5/4 × 4 इज इक्वल टू 4 कट गया, 35 आवर्स। ऑप्शन C। कितना आसान था। A tank is 2/5 full. Pipe A can fill an empty tank in 10 minutes while pipe B can empty it in 6 minutes. If both the pipes are opened simultaneously, how long will it take to empty or fill the tank? अब इसमें यह दिया नहीं गया भरना है या खाली करना है। खैर क्या, बहुत ही आसान है ये तो। पाइप A को भरने में जब 10 मिनट लग रहा है और B को खाली करने में सिर्फ 6 मिनट लग रहा है, तो B ज़्यादा तेज है ना। B 6 मिनट में ही खाली कर रहा है, A 10 मिनट में भर रहा है। B ज़्यादा तेज है, B ज़्यादा तेज है तो खाली ही होगा टैंक, भर तो सकता नहीं है। तो हमारे ये दोनों फिल वाले तो ऑप्शंस कैंसिल हो गए, ये दोनों नहीं हो सकते हैं। समझ में आ रहा है ना। जब खाली जल्दी हो रहा है तो मिल करके खाली ही होगा, भरेगा कैसे। हमारा फिल वाला ऑप्शन गलत है। ठीक है। अब कितना समय लगेगा भरने में या खाली होने में, यह निकालना है। तो पाइप A को भरने में लगता है 1/10 घंटा, पाइप B को खाली करने में सिर्फ 1/6 घंटा लगता है। तो 1/6 - 1/10 जब कर देंगे तो निकल जाएगा। कितना आ जाएगा? एलसीएम हमारा 60 आ जाएगा, या 30 ले सकते हैं, 30 ले लेते हैं एलसीएम। 5 - 3 इज इक्वल टू 2/30 इज इक्वल टू 1/15, मतलब 15 मिनट में तो पूरा खाली हो जाएगा। लेकिन खाली हमें सिर्फ 2/5 करना है, पूरा खाली नहीं करना है। तो 15 का 2/5 खाली करना है, 6 मिनट में खाली हो जाएगा। यह 6 minutes to empty।